हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉयल एंड चीटर कॉम्बिनेशंस के बारे में। आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि आप सामने वाले इंसान के बारे में कैसे पता लगा सकते हो कि सामने वाला इंसान आपके लिए सही है या नहीं है, और सामने वाला इंसान आपको फ्यूचर में धोखा दे सकता है या नहीं दे सकता, आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो सेल्फिश है या नहीं। वैसे तो आज के समय पर ना राम जी तो कोई है नहीं, ठीक है, हर एक कोई कहीं ना कहीं अपने बारे में तो सोचता ही है, बट फिर भी स्टिल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो को, अगर लास्ट तक नहीं देखोगे तो आप आधा अधूरा ज्ञान लोगे और फिर अर्थ का अनर्थ बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स कौन से होते हैं, काइंड ऑफ सामने वाले के नेचर के बारे में जानने के लिए, या फिर सामने वाला इंसान के ऊपर आप भरोसा कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो प्लेनेट होता है, मैं सीक्वेंस में बताता हूँ। नंबर 1 पर होता है मून। चंद्रमा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे थॉट्स का कारक है, चंद्रमा हमारे इमोशंस का कारक है, चंद्रमा हमारे थिंकिंग का कारक है, चंद्रमा हमारे माइंड का कारक है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्लेनेट होता है मून। ठीक है, सेकंड नंबर पर जो आता है वो आता है सूर्य, सन। क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारा जमीर है। अगर मेरे को किसी सामने वाले के साथ बुरा करना है, मतलब काइंड ऑफ सामने वाले के साथ चीटिंग करना है, चोरी करनी है, फरेब करना है, बेईमानी करनी है, धोखा देना है, मैनिपुलेशन करना है, तो मेरी आत्मा सबसे पहले मेरे को रोकेगी। मेरी आत्मा पहले अंदर से रोएगी। अगर मेरी आत्मा जिंदा है तो बेईमान इंसान कौन होता है, उसकी आत्मा मर चुकी होती है, और जिसकी आत्मा मर जाती है वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए दोनों को पैरेलली देखना है। सन एंड मून आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स टू जज द नेचर ऑफ समवन। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है जुपिटर। क्योंकि जुपिटर होता है आपका जीव कारक, और उसके अंदर के संस्कार, पॉजिटिव संस्कार। अगर ये तीनों खत्म हो जाते हैं, एक तरीके से खत्म कौन करेगा, 4 प्लेनेट खत्म करेंगे। वैसे 3 ही करेंगे, चौथा कंडीशनर ये भी मैं बताता हूँ। राहु सबसे खतरनाक प्लेनेट, उसके बाद मंगल, राहु से भी ज़्यादा खतरनाक प्लेनेट। राहु और शनि वैसे ही बदनाम है। जो गलत काम करवाता है ना, सबसे ज़्यादा गलत काम करवाता है वो मंगल करवाता है। ठीक है, राहु, मंगल और शनि, शनि ये तीनों पापी ग्रह हैं। ठीक है, ये किसी के सगे नहीं है एक तरीके से। तो शनि, राहु और मंगल ये इन तीनों को नष्ट करेंगे। वो सारी चीज़ें मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, पहले बेसिक समझना। शनि, राहु, मंगल ये तीनों ख़त्म करेंगे इंसान को, एक तरीके से स्पिरिचुअल बनने में ये बाधा है। दूसरों का परोपकार करने में सबसे बड़ी बाधा शनि, राहु, मंगल है। और जो केतु है ना, केतु कंडीशनरी है। अगर जुपिटर केतु है वो अच्छा है, अगर सन केतु है वो अच्छा है। बट मैंने ये नोटिस किया है, जो मून केतु वाला है, देखिए चीटिंग मून केतु वाला भी जरूरी नहीं है कि करेगा, बट जो मून केतु वाला है ना, उसको खुद को ही नहीं पता कि वो सोच क्या रहा है, वो कर क्या रहा है। तो जो मून केतु है ना, वो यानी कि उसके थॉट्स स्टेबल नहीं होते। ठीक है, हो सकता है वो आपको धोखा ना दे, मून केतु वाला आपको धोखा ना दे, बट समय आने पर आपकी मदद भी ना करे। इस तरीके से होता है मून केतु। ठीक है, बाकी आगे हम डिस्कस करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स मेरे पास है। ठीक है, तो वहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ आई होंगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्लेनेट है सन एंड मून। अगर ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, दबे हुए हैं, खराब राशि में हैं, खराब हाउस में हैं, खराब प्लैनेट्स के साथ हैं, तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि सामने वाला इंसान आपके काबिल नहीं है। ठीक है,
एंड जुपिटर ऑल्सो, इन दोनों के साथ जुपिटर भी देखना पड़ेगा। तो ये 3 तो प्लेनेट। और चौथे नंबर पर अगर आप और डीप जाना चाहो और एक्यूरेसी तक अगर आपको जाना है तो चौथे नंबर पर आता है आपका असेंडेंट लॉर्ड। ठीक है, असेंडेंट लॉर्ड। असेंडेंट लॉर्ड भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 4 लगनों के लिए तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। जैसे कैंसर लगन है तो उसका चंद्रमा असेंडेंट लॉर्ड हो जाएगा, लियो लगन है तो उसका सूर्य असेंडेंट लॉर्ड हो जाएगा, और धनु और मीन लगन है तो जुपिटर असेंडेंट हो जाएगा, असेंडेंट लॉर्ड हो जाएगा। तो उन 4 असेंडेंट में तो दिक्कत आएगी नहीं आपको। बाकी के जो 8 असेंडेंट बच गए उनमें आपको 4th प्लेनेट भी देखना पड़ेगा जो कि असेंडेंट लॉर्ड होगा। ठीक है, एनी हाउ कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं, किस तरीके से हम काइंड ऑफ सामने वाले के बारे में पता लगा सकते हैं, उसको हम इस रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इस नेटिव का देखिए, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो भी चार्ट यहाँ पर शेयर किए जाते हैं वो या तो ऐसे इंसान के होते हैं जो जिसको पता ही नहीं कि एस्ट्रोलॉजी क्या होता है। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर इफेक्ट ही नहीं है उस चीज़ का। और कभी भी मैं जो अपने कस्टमर आते हैं, क्लाइंट आते हैं मेरे पास जो कंसल्टेशन लेते हैं, उनका चार्ट मैं कभी भी शेयर नहीं करता। मेरी और भी निजी लाइफ है। मेरे गांव में मेरे आसपास 100 से 200 लोग हैं जिनके चार्ट्स मेरे पास हैं, तो उनमें से मैं चार्ट्स लेकर आता हूँ यहाँ पर। तो ये मत सोचना कि आप कंसल्टेशन लोगे तो आपका चार्ट यहाँ पर शेयर किया जाएगा। अगर शेयर करूँगा भी तो आपसे परमिशन ली जाएगी बाकायदा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो नेटिव है इस मल्टीपल एंगल से पीड़ित है इसका चार्ट, इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर ओनली। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेस, नेचर ओनली। करियर वाइज सक्सेसफुल हो सकता है इंसान, ठीक है, पैसे वाला हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि पैसे वाला है तो बेईमानी नहीं करेगा, पैसे वाला है तो कुछ आपके साथ चीटिंग नहीं करेगा। इनफैक्ट जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो ज़्यादा प्रोन हो जाता है, थोड़ा सा सेल्फ के मामले में ज़्यादा सेल्फिश हो जाता है। ठीक है, तो एनी हाउ फाइनेंशियली वेल स्टेबल, वेरी रिच पर्सन। बट अब चार्ट देखिए इसका, एक चीज़ देखिए, सबसे पहले आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। मैं स्टार्ट करता हूँ चंद्रमा और सूर्य से, जो सीक्वेंस बताइए ना उसी से चलिए। चंद्रमा, सूर्य और जुपिटर, ये 3 चीज़। चौथे नंबर पर असेंडेंट लॉर्ड। अब इसका चंद्रमा देखिए, सबसे पहले तो बड़ी ट्रबल यही है कि ये कुंभ राशि में बैठा है। कुंभ राशि में बैठा, चंद्रमा के पीछे शनि है, वो भी मकर राशि में। शनि भी है और मरकरी भी है। चंद्रमा से पिछला हाउस बहुत इफेक्ट करता है चंद्रमा को। चंद्रमा से पीछे देखिए आप, शनि है, मरकरी है, और ये जो मरकरी है ना, ये प्योर मरकरी नहीं है, ये केतु की एनर्जी लेकर जा रहा है। क्यों? क्योंकि केतु मिथुन राशि में बैठा, बुध की राशि में बैठा, तो मरकरी जहां पर भी जाएगा केतु की एनर्जी लेकर जाएगा। ठीक है, मैं बस ये बता रहा हूं कि कोई प्लेनेट कितना ज्यादा पीड़ित होता है, किस तरीके से हम देखते हैं। तो देखिए चंद्रमा बुरी तरीके से पीड़ित हो गया, और जब इसके ट्राइन में हम देखते हैं तो ट्राइन में देखिए चंद्रमा के ट्राइन में केतु है। मैं नाड़ी के हिसाब से ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो ट्राइन में ज़रूर देखिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना, ये जो ट्राइन कनेक्शन होता है ना, ये एक तरीके से एक साथ ही होते हैं। इसकी सीक्वेंस क्या बनेगी, इस चंद्रमा की सीक्वेंस ये बनेगी कि यहाँ पर ये चंद्रमा है, ये 7 डिग्री का है, इसके आगे केतु है 14 डिग्री का, मून के आगे केतु आएगा। ठीक है, और इसके पीछे क्या आएगा, इसके पीछे आएगा सन आएगा, उसके बाद मरकरी और सैटर्न। मरकरी और सैटर्न साथ में ही बैठे हैं, लगभग दोनों 16 डिग्री पे है। तो ये मून देखिए, सन एंड मून दोनों एक साथ ही देख लीजिए, बुरी तरीके से पिटे हुए हैं सन एंड मून, है ना। मून, सन एंड मून के आगे केतु बैठा है जो कि मरकरी साइन में बैठा है। बुध के साथ जब केतु आता है वो भी फ्लक्चुएटेड थॉट्स देता है कई बार। ठीक है, तो
सन एंड मून विद केतु। उसके बाद पीछे देखिए शनि बैठा है और मरकरी बैठा है, और मरकरी भी प्योर मरकरी नहीं है, वो केतु की एनर्जी लेकर वहां पर जा रहा है। तो सन एंड मून तो आप यहां पर एक साथ ही देख सकते हो, बहुत बहुत ज्यादा पिटे हुए हैं। और सूर्य तो और भी देखिए, और भी ज्यादा खराब हालत में है। सूर्य से जब पिछले हाउस में आप देखोगे तो ये पाओगे कि वहां पर मंगल है और राहु है। ठीक है, वैसे भी वीनस मंगल राहु ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड भी बनाता है इंसान को, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड बनाता है इंसान को। ठीक है, तो वीनस मंगल राहु भी इसका एक साथ है। सूर्य और चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। सूर्य शनि के साथ जाता है तो इंसान की आत्मा मर जाती है, चंद्रमा शनि के साथ जाता है तो इंसान के इमोशंस मर जाते हैं, क्योंकि शनि सुखाता है, शनि ठंडा, लाइक एक तरीके से कोल्ड रीजन है। ठीक है, मल्टीपल रीजन्स है यहाँ पर। तो सबसे पहले चंद्रमा और सूर्य, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल आपने चंद्रमा सूर्य देखा, जुपिटर देखा ही नहीं। अगर जुपिटर को नहीं देखोगे तो बुरे फंसोगे। ठीक है, फिर हो सकता है कि चंद्रमा सूर्य पीड़ित है, हो सकता है उसके माता पिता बीमार रहते हो, उसके माता पिता की लाइफ में चीज़ें ठीक ना हो, मेंटली वो अच्छा हो सकता है, वो कौन डिसाइड करेगा? जो डिसाइड फैक्टर है वो होता है जुपिटर और असेंडेंट लॉर्ड। और इसका मीन लगन का चार्ट है, तो जुपिटर और असेंडेंट लॉर्ड एक ही प्लेनेट बन गया, जो कि जुपिटर, हमारा काम इजी हो गया। अब इसका जुपिटर तो बहुत ज़्यादा पीड़ित है। सबसे पहली बात तो असेंडेंट लॉर्ड ही 6th हाउस में चला गया। असेंडेंट लॉर्ड 6th हाउस में या 6th लॉर्ड लगन में ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, इंसान को चीटिंग प्रोन बना देता है, या तो वो खुद करेगा या उसके साथ होगी। अभी इसका देखिए असेंडेंट लॉर्ड 6th हाउस में गया। अब जुपिटर के ट्राइन में देखिए कौन कौन से प्लेनेट है। जुपिटर यहाँ पर 18 डिग्री का बैठा है और इसके ट्राइन में है मार्स, वीनस, राहु। और ये जुपिटर रेट्रो है ना, इसका मतलब पीछे की तरफ जा रहा है। इसकी जो सीक्वेंस बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, सबसे पहले राहु आएगा, उसके बाद डिग्री वाइज जुपिटर आएगा, उसके बाद वीनस आएगा, उसके बाद मंगल आएगा। ठीक है, अब जुपिटर रेट्रो हो गया, रेट्रो हो गया तो पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जुपिटर जा रहा है पीछे की तरफ, यानी कि राहु की तरफ जा रहा है। राहु प्योर मैनिपुलेशन है। अब यहाँ पर 4 एंगल से मैंने आपको बताया है। इसका चंद्रमा भी खतरनाक सिचुएशन में है, कोल्ड इमोशंस है, काइंड ऑफ जिसको हम बोलते हैं किसी का सगा नहीं, वो चीज़ है। सूर्य वो पिटा हुआ है, असेंडेंट लॉर्ड खराब सिचुएशन में है, जुपिटर भी खराब सिचुएशन में है। ठीक है, तो इस वजह से इस इंसान का भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसा ही है। मैंने इसके साथ पर्सनली काफ़ी टाइम तक मैं इसके साथ रहा हूँ, मैंने काम भी किया है इसके साथ। काम इन द सेंस मतलब थी कुछ स्टोरी तो, बट लाइक आपकी बात दूसरे के पास जाकर बताएगा, दूसरे की बात मेरे पास आकर बताएगा, दोनों के आपस में वैर भाव करवा देगा, और खुद को किसी की ज़रूरत है ही नहीं। इसको बस काइंड ऑफ मज़े लेने से मतलब है, मतलब बहुत काइंड ऑफ पिटी हुई सोल जिसको हम बोल सकते हैं, लाइक ज़मीर काइंड ऑफ जिंदा है नहीं। किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकता है, अपने से बड़े के बारे में, बुजुर्ग के बारे में, फीमेल के बारे में, बच्चों के बारे में, काइंड ऑफ हो सकता है इसकी पास्ट लाइफ ऐसी रही हो, इसकी इमोशंस एक दिन में कोई इमोशनलेस नहीं होता। ठीक है, हो सकता है इसके साथ खुद शुरू में जवानी में बहुत ख़राब इंसिडेंट रहे हो, जिसकी वजह से इसका नज़रिया वैसा बना है, बट स्टिल ठीक है, वी कैन नॉट ट्रस्ट हिम। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था। यहाँ पर आप देख सकते हो चीज़ें बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। सूर्य केतु अच्छी चीज़ है, जुपिटर केतु अच्छी चीज़ है, मतलब इन टर्म्स ऑफ नेचर एंड कैरेक्टर। मून केतु फ्लक्चुएटेड बना देता है, स्टेबल माइंड नहीं देता। इस वजह से मून केतु इस तरीके से थोड़ा सा खराब हो जाता है। ठीक है, वो खुद ही वादा करके भूल जाते हैं कई बार, काइंड ऑफ ऐसी चीज़ हो जाती है। ठीक है, ये सेकंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं।
अब इसमें देखिए असेंडेंट लॉर्ड मरकरी, अच्छा चलिए सन एंड मून से स्टार्ट करते हैं, सॉरी सन एंड मून से स्टार्ट करते हैं। मून इसका धनु राशि में, राशि भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, शायद राशि बताना मैं भूल गया, राशि भी इंपॉर्टेंट है और हाउस भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए चंद्रमा, चंद्रमा कुंभ राशि में है और सूर्य मकर राशि में है, ये ट्रबल है, शनि की राशि में है दोनों। जुपिटर 6th हाउस में है, तो जो 6, 8, 12 हाउसेज होते हैं वो काइंड ऑफ देते हैं, नेगेटिव हाउसेज हैं 6, 8, 12। और शनि की राशि, मंगल की राशि, हालांकि उसके बाद नक्षत्र भी आते हैं, ज़्यादा मैं बताऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट थोड़ा सा वैसे ही एडवांस हो चुका होगा काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इस चार्ट में देखिए, सबसे पहले तो मून धनु राशि का बैठा, 4th हाउस में बैठा, हाउस वाइज भी अच्छा है, राशि वाइज भी अच्छा है, हालांकि इसके पीछे राहु है। अब एक चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि जो मेलेफिक्स है उनका इफेक्ट कहीं ना कहीं से तो आएगा जी। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि भाई, क्योंकि हम प्लैनेट भी तो 4 ले रहे हैं ना, मून, सूर्य, असेंडेंट लॉर्ड, जुपिटर, अब 4 प्लैनेट ले रहे हैं वो और 4 ही मेलेफिक हैं, तो कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ तरीके से आएगा, इफेक्ट आएगा मेलेफिक्स प्लैनेट का भी, क्योंकि भगवान राम तो कोई है नहीं, कहीं ना कहीं कमियां तो सबके अंदर है, मेरे अंदर भी हैं। बट मैं एक बता रहा हूं कि एक बहुत ज़्यादा खराब चार्ट और एक बेटर देन एवरेज चार्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मून धनु राशि में बैठा, ठीक है, मून धनु राशि में बैठा और 4th हाउस में बैठा और कर्क राशि में वीनस है, तो मून वीनस की एनर्जी लेकर आया, हसमुख इंसान है। चंद्रमा से ही चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कई बार। तो अगर चंद्रमा बहुत अच्छी सिचुएशन में है तो बाकी चीज़ें उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, बट फिर भी मैं डिस्कस करूँगा। तो चंद्रमा 4th हाउस में, जुपिटर की राशि धनु राशि में, वीनस की एनर्जी लेकर बैठा है, तो बहुत अच्छी सिचुएशन में है। जुपिटर और मंगल वैसे एक साथ बैठे हैं, बट एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, जुपिटर के त्रिकोण में केतु भी है। जुपिटर केतु काइंड ऑफ अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में केतु हो, 2, 6, 10 में केतु हो, या जुपिटर के त्रिकोण में केतु हो, तो चीज़ें शायद बच जाती हैं, ठीक है। इंसान बुरा काम करने से पहले 100 बार डरेगा। जुपिटर सूर्य भी इंसान को ईमानदार बनाता है, मून जुपिटर भी इंसान को अच्छे विचारों वाला बनाता है। तो यहाँ पर भी देखिए मून जुपिटर, क्योंकि जुपिटर की राशि में बैठा है, जुपिटर केतु भी बन रहा है और जुपिटर के पीछे सूर्य है और असेंडेंट लॉर्ड भी सूर्य के साथ 12th हाउस में गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, खुद इस चीज़ को समझ सकते हो कि इसका जुपिटर, सूर्य, मून, केतु, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अच्छी सिचुएशंस में है, अच्छी राशियों में। वैसे तो जुपिटर जैसे मंगल के साथ भी है ना, और ये कन्या राशि में है। अब यहाँ पर भी देखिए डिग्री का बड़ा खेल है। अगर मंगल की डिग्री कम है, इसकी 15 डिग्री है, और जुपिटर की डिग्री ज़्यादा है, तो इसका मतलब मंगल जुपिटर की तरफ जा रहा है, यानी जो उसके खराब गुण हैं उनको आगे जाकर गाइडेंस मिल रही है। मंगल की 15 डिग्री है और जुपिटर की 20 डिग्री है। यहाँ पर क्या है, मंगल जुपिटर की तरफ जा रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है, चीज़ें बचाव की तरफ है, ठीक है। जुपिटर यहाँ पर मजबूत सिचुएशन में है, ठीक है। वैसे भी जुपिटर जब लग्न में होता है तो इसको दिग्बल प्राप्त होता है, दिग्बली होता है, ठीक है। उसके बाद अगर जुपिटर की डिग्री कम होती, जुपिटर 15 डिग्री का होता और मंगल 20 डिग्री का हो जाता, और मंगल कुछ नेगेटिव एनर्जी लेकर बैठा होता, नेगेटिव कॉम्बिनेशंस बनाकर बैठा होता, तो वो ट्रबल ज़्यादा करता। हालांकि अभी भी राहु की एनर्जी लेकर बैठा है मंगल लगन में, तो शार्प माइंडेड, थोड़ा इंटेलिजेंट, क्लेवर तो वो बनाता है इंसान को, ठीक है। बट फिर भी चूँकि जुपिटर है, मंगल जुपिटर की तरफ जा रहा है, मंगल को डायरेक्शन मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है, ठीक है।
संस्कार मिल रहे हैं, परिवार में ऐसा माहौल होगा कि संस्कार मिलेंगे, तो इस वजह से चीज़ें बच गई। ठीक है, तो ओवरऑल सूर्य भी आगे जाकर जैसे जुपिटर के साथ मिल रहा है, सूर्य के त्रिकोण में कोई ज़्यादा मेलेफिक नहीं है, सूर्य के त्रिकोण में आप देखोगे कोई मेलेफिक नहीं है, चंद्रमा के त्रिकोण में देखोगे आप डायरेक्ट कोई मेलेफिक नहीं है, और जुपिटर के त्रिकोण में केवल केतु है। ठीक है, तो मल्टीपल एंगल से चीज़ें बचाव की तरफ ही हैं। आप बोलोगे शनि सामने से देखता है सूर्य को, अब देखिए कहीं ना कहीं से तो एस्पेक्ट या कुछ ना कुछ तो बेसिक तो आएगा ही, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हर एक इंसान आज प्योर तो नहीं है, 100% प्योर तो कोई नहीं है ना। ऐसे तो भगवान राम ने भी बाली को छिप कर मारा था। ठीक है, तो वो तो भगवान होकर भी कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन हो जाती है कि भाई हमें कुछ करना पड़ता है नेगेटिव तरीके से। ठीक है, बट ट्रस्ट किया जा सकता है। सूर्य बहुत मजबूत अवस्था में है, मरकरी भी सिंह राशि में है, सूर्य की राशि है, सूर्य भी सूर्य की राशि में बैठा है। 12th हाउस फिर भी थोड़ा बहुत ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, उन चीज़ों से जोड़ा जाता है, तो 12th हाउस भी ठीक है। तो ओवरऑल मल्टीपल एंगल्स से आपने देखा कि ट्रबल है ना, सॉरी मतलब मल्टीपल एंगल से आपने देखा कि ट्रबल नहीं है, सॉरी, यानी कि इस इंसान पर भरोसा किया जा सकता है, और रियलिटी भी यही है। मैं काइंड ऑफ बहुत अच्छे से जानता हूँ, ही इज़ वेरी जेन्युइन पर्सन। ठीक है, अब जैसे एक ये चार्ट है लास्ट, अब इस एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थोड़ा सा हिंट मैं बस आपको ये बता देता हूँ कि वी कैन नॉट ट्रस्ट हिम, हम इस इंसान का ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। क्यों, क्या कारण है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा आपको, 5 मिनट 10 मिनट लग सकती है। कमेंट सेक्शन में आप मल्टीपल एंगल से बता सकते हो कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि वी कैन नॉट ट्रस्ट हिम। एक चीज़ ध्यान देना, जुपिटर इसका रेट्रो है, तो उससे भी बहुत गेम बदलेगा, गेम चेंज होगा। चारों चीज़ों पर ध्यान देना, चंद्रमा, सूर्य, ठीक है, जुपिटर और असेंडेंट लॉर्ड, सबको एनालाइज करना, हाउस वगैरह सारी चीज़ें एनालाइज करना। उसके बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस इंसान पर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता। ठीक है, बाकी आई थिंक मैंने आपको काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है, काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो और कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप पर मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।